जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये 500 क्वेश्चन का पार्ट 2 वीडियो है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसको आप जरूर देखिए। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चैंपियनशिप के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आयोजन किया गया नई दिल्ली में, संस्करण कौन सा आयोजित हुआ है। तो 13वां संस्करण आयोजित हुआ है। भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं और चारों के चारों गोल्ड मेडल जीते हैं। एक नीतू घंघस ने, दूसरा स्वीटी बूरा ने, तीसरा निखत जरीन ने, चौथा जीता है लवलीना बोरगोहेन ने। ठीक है, पदक तालिका की बात करें तो भारत 4 गोल्ड मेडल के साथ में पदक तालिका में पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है चाइना और तीसरे स्थान पर है रसिया। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। बताइए पहली भारतीय कौन है जिन्हें सूरीनाम देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला है। तो दोस्तों ये जो सम्मान है ये सूरीनाम देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये किसको दिया गया है, अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए दिया गया है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, अभी बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल के नए डीजी बने हैं, इनका नाम है नितिन अग्रवाल। ओके, बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बीएसएफ का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ, इसका मोटो यानी कि आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शतरंज महासंघ ने किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है। तो डी गुगेस के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को एशियन हॉकी फेडरेशन का एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों सलीमा टेटे के लिए एशियन हॉकी फेडरेशन का एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है। टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो न्याय दिलाने के मामले में जो कर्नाटक राज्य है ये पहले स्थान पर है। और वहीं हम बात करें कि न्याय दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये आखिरी स्थान पर है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 161वीं रैंक रही है भारत की और टॉप पर रहा है नॉर्वे देश। देखो दोस्तों कोई भी सूचकांक हो, कम से कम हम यहाँ पर कोई रिवीजन कर रहे हैं तो आपको 2 बातें तो याद रखना है कि टॉप पर कौन सी कंट्री है और अपने देश भारत की कौन सी रैंकिंग रही है। ओके, इसी क्रम में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की बात करें तो इसके अनुसार सबसे खुशहाल देश की बात करें तो सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। और भारत की स्थिति कौन सी है, भारत 126वें स्थान पर है और टॉप पर कौन सा देश रहा है, फिनलैंड, मैंने अभी आपको बताया। बताइए नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन चुनी गई हैं। तो दोस्तों नागालैंड जब से राज्य बना तब से लगाकर अब तक नागालैंड में कोई भी महिला विधायक नहीं बनी थी, अभी पहली बार चुनी गई हैं। इनका नाम है हेकानी जाखालू। ठीक है, और इसी क्रम में अभी नागालैंड की पहली महिला मंत्री भी बनी है, तो मंत्री का भी नाम याद रखना है। इनका नाम है सालोतु ओनू ओ क्रूस। ओके, किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया जिसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने। तो असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया और उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में निवेश के मामले में भारत की रैंक बताइए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई इंडेक्स में निवेश के मामले में भारत 5वें स्थान पर रहा है। और वहीं हम बात करें कि एआई इंडेक्स में निवेश के मामले में कौन सा देश टॉप पर रहा है, तो यूएसए यानी कि अमेरिका टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस। बताइए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं, जनार्दन प्रसाद। देश का पहला राज्य जिसने खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करी है, तो खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है।
तो भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है, ठीक है। और हम बात करें कि जो चक्रवात मोर्चा है, ठीक है, इसका नामकरण किस देश ने किया, तो यमन देश ने नामकरण किया है, ठीक है। और भारत सरकार ने चलाया है म्यांमार की सहायता के लिए, ठीक है। नाम क्या है ऑपरेशन का, ऑपरेशन करुणा। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया, तो सूडान में गृह युद्ध के दौरान जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। बिहार सरकार ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों में आईटी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। ये मंदिर किस राज्य में स्थित है, तुंगनाथ मंदिर, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अभी बताइए कि नासा ने भारतीय मूल के किस इंजीनियर को चंद्र से मंगल कार्यक्रम का प्रमुख बनाया है, तो चंद्र से मंगल कार्यक्रम का प्रमुख जो है ये अमित छत्री के लिए बनाया है। मोजाम्बिक देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री कौन बने हैं, तो मोजाम्बिक देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री बने हैं एस जयशंकर। इनसे पहले और कोई विदेश मंत्री मोजाम्बिक देश की यात्रा पर नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारत द्वारा बनाए गए बुजी ब्रिज का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया, तो मोजाम्बिक देश की यात्रा पर गए थे विदेश मंत्री एस जयशंकर, वहीं पर भारत ने एक बुजी ब्रिज बनाया है, ठीक है। तो बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और अप्रैल 2023 को उद्घाटन किया है। और ये जो बुजी ब्रिज बना है ये किस नदी पर बना है, तो बुजी नाम की ही नदी पर बना है, इसलिए इस ब्रिज का नाम बुजी रखा गया। बताइए पशुओं के लिए संजीवनी नामक प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है। संजीवनी नामक प्रोजेक्ट जो है ये पशुओं से संबंधित है और ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। इन सभी क्वेश्चन को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम ओनली क्विक रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें आप रिवाइज कर सकें और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के किबुथु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत करी है, तो दोस्तों किबुथु गांव ये अरुणाचल प्रदेश का गांव है, ठीक है। और यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत करी है। मैं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार देश में बिजली उत्पादन में कोयला की खपत किस वर्ष तक आधी हो जाएगी, तो 2023 तक बिजली उत्पादन में कोयला की खपत जो है ये आधी हो जाएगी। मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को किस देश ने मंजूरी दी है, तो अमेरिका देश ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू फोबिया और हिंदू धर्म के विरोधियों की निंदा करने का एक प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है, तो अमेरिका का जॉर्जिया राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलआईसी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, सिद्धार्थ मोहंती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल का 1000वां मुकाबला किन किन टीमों के बीच में हुआ है, तो आईपीएल का 1000वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स टीम के बीच में हुआ है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीत कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस स्टार ने एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता का फाइनल जीता है, तो एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता का फाइनल जीता है सुमित नागल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली जल निकाय जनगणना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो देश की पहली जन निकाय जनगणना की गई और इसमें शीर्ष पर रहा है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय संविधान का पहला डोंगरी संस्करण जारी किया है, तो आपको बताना है कि डोंगरी भाषा किस केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है। सबसे पहले यही याद रखो कि भारतीय संविधान का डोंगरी संस्करण किसने जारी किया है, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने। लेकिन अभी जो किरण रिजिजू हैं अब ये कानून मंत्री नहीं हैं, अब ये कौन हैं, तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। देश के नए कानून मंत्री कौन बन गए हैं, अर्जुन राम मेघवाल देश के नए कानून मंत्री बन गए हैं, ओके। और डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा है। बताइए भारत की किस कंपनी ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन या फिर प्रक्रिया विकास का पुरस्कार जीता है, तो भारत बायोटेक कंपनी ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ्रीडम हाउस के अनुसार किसे दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा दिया गया? दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा दिया गया है तिब्बत देश को। केंद्र सरकार ने सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन कावेरी अभियान चलाया। संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोनम वांगचुक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सबसे अमीर शहर है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। सैन्य गठबंधन नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? दोस्तों जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सदस्य देश जुड़ता है या फिर बाहर होता है तो वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अभी नाटो का 31वां सदस्य देश बना है फिनलैंड। इसको आप जरूर याद रखिएगा। फोर्ब्स की एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2023 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं मुकेश अंबानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गज उत्सव का उद्घाटन अप्रैल 2023 में किस राज्य में किया है? तो गज उत्सव का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और असम राज्य में उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने का सफल परीक्षण किया है? तो नासा ने चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने का सफल परीक्षण किया है। किस महिला को वोडाफोन का ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है? मार्गरेटा डेला वेले को वोडाफोन का ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया 27 अप्रैल 2023 को। तो डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन जो हैं ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। लीजेंड क्रिकेट लीग 2023 के खिताब किसने जीता है? एशिया लायंस टीम ने लीजेंड क्रिकेट लीग 2023 का खिताब जीत लिया है। ये लीग क्या होती है? तो जिस प्रकार से आईपीएल होता है ना, ठीक है, तो उसी प्रकार से जो क्रिकेटर रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये प्रतियोगिता होती है लीजेंड क्रिकेट लीग, ठीक है, और ये खिताब जीत लिया है एशिया लायंस की टीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी कप 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शेष भारत की टीम ने। चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित किया गया? तो ये असम राज्य में किया गया। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने युद्धग्रस्त क्षेत्र यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो रसिया यूक्रेन जब युद्ध चल रहा था तो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया, ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन आहट चलाया गया। और इसी क्रम में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, इनको जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार से यदि आपको करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना है, पूरे साल के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, तो आप हमारी ई बुक को बाय कर लीजिए। ई बुक में वो सभी टॉपिक मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसी क्रम में आपको साइंस की ई बुक भी मिल जाएगी टॉपिक वाइज, और दोनों ई बुक का लिंक कहां पर मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो फटाफट से दोनों ई बुक को बाय कर लीजिए और अपने एग्जाम में सिलेक्शन लेके आइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू को। ये वर्तमान में अपने देश के कैग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज का वित्तीय समावेशन हासिल किया है? तेलंगाना राज्य ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला केबल स्टे रेल पुल कहां बनकर तैयार हुआ है? जम्मू कश्मीर में। किस भारतीय एआई सुपर कंप्यूटर को दुनिया में 75वां स्थान हासिल हुआ है? दोस्तों भारतीय एआई सुपर कंप्यूटर है ऐरावत, ठीक है, इसको दुनिया में 75वां स्थान हासिल हुआ है। नाम याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर जनरेट होते हैं एग्जाम में। हाल ही में किस विभाग को ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है? तो स्कॉच सिल्वर अवार्ड
ये पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को दिया गया है, ठीक है। और किस लिए, तो ई गवर्नेंस के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कलिकेश नारायण सिंह। बताइए, चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? असम में आयोजित हुआ है। कौन सा संस्करण खेला गया है? चौथा। और असम के बक्सा में इसका आयोजन किया गया। और इस चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमें विजय रही हैं, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीकॉम कंपनियों ने 1 मई 2023 से स्पैम कॉल रोकने की व्यवस्था इनमें से किसकी मदद से शुरू करी है? आप लोगों ने भी देखा होगा कि अभी 1 मई से स्पैम, ना तो स्पैम कॉल आ रहे हैं ना ही मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये टेलीकॉम कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से ये व्यवस्था शुरू करी है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुधा शिव कुमार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दमन और दीप एवं दादर और नागर हवेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस तरह के ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने की एडवाइजरी जारी करी है? तो सट्टेबाजी जो गेम होते हैं, ठीक है, इन पर प्रतिबंध लगाने की एडवाइजरी जारी करी गई है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है? पाकिस्तान सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो कर्नाटक टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए किस पॉलिसी को शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को शुरू किया है। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये एलेसेंड्रा कोरेप ने जीता है। हाल ही में जारी जल निकायों की पहली जनगणना में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? पश्चिम बंगाल टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर कॉमेडी एक्टर और पूर्व सांसद इनोसेंट का मार्च 2023 में निधन हो गया है। ये किस भाषाई फिल्मों के लिए प्रसिद्ध थे? याद रखना, कॉमेडी एक्टर इनोसेंट ये तमिल भाषाई फिल्मों के लिए प्रसिद्ध थे। हाल ही में किन सशस्त्र बलों के बीच में वायु प्रहार अभ्यास 2023 आयोजित किया गया? तो ये एयरफोर्स और आर्मी के बीच में आयोजित किया गया। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली में शुरू हुआ है। किसे नेपाल की राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? मोंटी देसाई के लिए। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है ये महाराष्ट्र सरकार का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है, ठीक है, और ये दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग 2023 में चीफ गेस्ट के तौर पर किस देश की प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली की प्रधानमंत्री ने। अच्छा, ये रायसीना डायलॉग 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया और चीफ गेस्ट के तौर पर इटली देश की प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया है। तो आपको ये भी पता रहना जरूरी है कि इटली देश की प्रधानमंत्री है कौन? जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। और जॉर्जिया मेलोनी, इनसे एक फैक्ट याद रखना है कि ये इटली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। सतीश कौशिक का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो सतीश कौशिक फिल्म क्षेत्र के लिए फेमस थे। किसे हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर के गोविंदराज को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार शुगर लायक अभियान का शुभारंभ किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। हाल ही में लॉन्च पुस्तक पार्टीशन फ्रीडम के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राम माधवन। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रैयाना वर्नावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेता को स्पेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर में मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिनेता सोनू सूद के लिए। हाल ही में टीपू सुल्तान की तलवार ब्रिटेन की नीलामी में कितने रुपए में बिकी है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 140 करोड़ रुपए में बिकी है टीपू सुल्तान की तलवार। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर के गोविंद राज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वैश विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चेन्नई में। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान के अंदर। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है शक्तिकांत दास के लिए, और शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं। कौन से क्रम के गवर्नर हैं? तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? रेचप तैयप एर्दोआन तुर्की के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता है? एच.एस. प्रणव ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया है? हर्ष जैन के लिए। कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? यूटी खादर कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर चुने गए हैं। हाल ही में ताइक्वांडो इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नामदेव सिरगावंकर के लिए ताइक्वांडो इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। त्रिपुरा पर्यटन विभाग के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली पूर्व क्रिकेटर हैं और ये बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन हैं। ठीक है, अभी बताइए कि बीसीसीआई के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो रोजर बिन्नी जो हैं ये वर्तमान में बीसीसीआई के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर किससे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री बने हैं एसपी सिंह बघेल। और हम बात करें कि वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया हैं। G7 समिट 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? जापान देश कर रहा है। संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। बताइए 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? गोवा राज्य में हुआ है। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? वो वान थोयोंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। इसी क्रम में नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं बोला टिनुबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा के अध्यक्ष के नाम बताइए जिन्हें एक और कार्यकाल 2027 तक के लिए फिर से चुना गया है। तो जियानी एनफिटनो फीफा के फिर से अध्यक्ष चुने गए हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई हैं? सुरेखा यादव। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई। अमेरिका ने भारत में अपना राजदूत किसे नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिक गारसेटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? डेनमार्क बन गया है। अब बताइए कि WHO ने लोगों के भोजन से 30% नमक कम करने का लक्ष्य किस वर्ष तक तय किया है? देखिए दोस्तों, नमक के ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ज़्यादा नमक खाने से कई प्रकार की गंभीर बीमारियां होती हैं। ठीक है, इसलिए WHO ने अपने भोजन से 30% नमक कम करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। और इस क्वेश्चन के साथ मैं भी आपसे अपील करूंगा कि नमक का सेवन थोड़ा सा कम करें। बताइए भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS के नए MD एंड CEO कौन बन गए हैं? के कृतिवासन TCS कंपनी के नए MD एंड CEO बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया में वायु प्रदूषण के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? दुनिया में वायु प्रदूषण के मामले में भारत 8वें स्थान पर रहा है। किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट मेरोपी में मार्च 2023 में विस्फोट हुआ? तो माउंट मेरोपी जो ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया देश का ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने
हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों न्यू दिल्ली के अंदर। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन किन देशों के बीच में हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास का आयोजन भारत और सिंगापुर के बीच में किया गया। और आयोजन कहाँ पर किया गया? राजस्थान के जोधपुर में। बताइए पुरुषों और महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो असम में आयोजन किया गया। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? मणिक साहा बन गए हैं। अब बताइए WHO ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस शहर को सम्मानित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु शहर को। भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बांग्लादेश के ढाका में। जम्मू कश्मीर में मेगा मॉल परियोजना शुरू करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी बनी है? MR। और ये कंपनी कहाँ की है? UAE देश की ये कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NGT ने रामसर स्थल की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो केरल सरकार पर NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्र सरकार ने राज्यों में 1400 किलोमीटर की अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों कितने राज्यों में किया है? 4 राज्यों में। वो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। हाल ही में कहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने वैदिक हेरिटेज पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो वैदिक हेरिटेज पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, और नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। बताइए आयकर विभाग के द्वारा करदाताओं के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? AIS। इसका पूरा नाम क्या है? एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। सलीम घोष का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस लिए प्रसिद्ध थे? तो यह फेमस अभिनेता थे। किसने प्रतिष्ठित व्हीटली गोल्ड अवार्ड जीता है? तो व्हीटली गोल्ड अवार्ड ये चारुदत्त मिश्रा के लिए दिया गया। किस IIT ने हाल ही में साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? IIT कानपुर ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ पर शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले हाल ही में पहले भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन वाजपेयी। हाल ही में अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है? तो अमेरिका का पेंसिल्वेनिया राज्य है, यहाँ पर दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई है। किसने हाल ही में मन की बात @100 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मनाम दुराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग दिया गया? मनाम दुराई मिट्टी के जो बर्तन हैं ये तमिलनाडु में बनते हैं और हाल ही में इनको GI टैग दिया गया। हाल ही में माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया। यह गांव किस राज्य में स्थित है? माणा गांव, याद रखना, इसको पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये गांव उत्तराखंड राज्य का गांव है। हाल ही में पहली पोड टैक्सी किस राज्य में शुरू की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चलने का अधिकार यानी कि राइट टू वॉक लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? पंजाब। देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहां पर स्थापित हुआ, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया है? तो देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र ये चंडीगढ़ में स्थापित किया गया और इसका उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग कहां पर बनाई जा रही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नाव कहां पर संचालित की गई? सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नाव ये केरला में संचालित की गई है। दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र भारत के किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? उत्तर प्रदेश में। देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चलाई गई है? हुगली नदी के नीचे। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्माता देश कौन सा बन गया है? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो N जयप्रकाश को स्विमिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। BSNL ने भारत में 4G नेटवर्क लगाने के लिए किस कंपनी के साथ में समझौता किया है?
तो टीसीएस कंपनी के साथ में समझौता किया है और बीएसएनएल भी अब 4G नेटवर्क स्थापित करेगा। हाल ही में किस देश के माउंट एटना ज्वालामुखी में एक बार फिर से विस्फोट हुआ है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी ये कहाँ का है? ये इटली देश का ज्वालामुखी है। अब बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण किया है। तो भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, और कहां पर? केरला के कोच्चि में। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के बरेली में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई है? तो मेथनॉल से पहली बस ये कहां पर चली है? बेंगलुरु में। ठीक है। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर कहां पर स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के चंद्रपुर में। दुनिया की पहली रेत की बैटरी किस देश में स्थापित करी गई है? तो ये फिनलैंड देश में स्थापित करी गई है। भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर पर भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। देश का ऐसा पहला सैन्य छावनी बोर्ड कौन सा है जिसे केंद्र सरकार ने भंग करके मिलिट्री स्टेशन बनाया है? तो उस छावनी बोर्ड का नाम है योल छावनी और ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो गोल्डन ग्लोब ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे खतरनाक और कठिन रेस है और इसको पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अभिलाष टॉमी। और मैं बार बार बोलता हूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में पहला, पहले, प्रथम जैसे शब्द जुड़ जाते हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी बताइए, ओडीएफ यानी कि खुली में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में देश का पहला शीर्ष जिला कौन सा बन गया है? केरल का वायनाड जिला। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी का नाम बताइए? तो सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग रेड्डी की जोड़ी है जो कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है। बताइए, सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बन गई है? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है जहां भालुओं को ट्रांसलोकेट कर बसाया गया है? तो राजस्थान का एक टाइगर रिजर्व है सरिस्का टाइगर रिजर्व। यहाँ पर भालुओं को ट्रांसलोकेट करके बसाया गया है। किस राज्य के दो तटीय जिलों केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर में मैग्रोव पिट्टा पक्षियों की पहली जनगणना की गई है? तो देखिए दोस्तों, जो मैग्रोव पिट्टा पक्षी हैं इनकी पहली जनगणना की गई है उड़ीसा के दो जिलों में केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर में। किस शहर में एप्पल ने अपना पहला भारतीय स्टोर खोला है? तो मुंबई में एप्पल ने अपना पहला भारतीय स्टोर खोला है। ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेडन पारियट। भारत का कौन सा संस्थान तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करेगा? तो आईआईटी मद्रास जो है ये तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करेगा। किस देश में भारतीय यूनिवर्सिटी का पहला विदेशी परिसर खुला है? तो युगांडा में भारतीय यूनिवर्सिटी का पहला विदेशी परिसर खुला है। बताइए, पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, फर्स्ट इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे ये 30 मार्च 2023 को मनाया गया और 2023 से अब ये हर साल मनाया जाएगा। पहली महिला क्रिकेटर का नाम क्या है जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई है? तो बेलिंडा क्लार्क इनका नाम है। ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेटर हैं। इनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई है। किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया? तो केरल के कोल्लम जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। इसी क्रम में सभी जनजातीय लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड है, ठीक है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, तो जितने भी बेसिक डॉक्यूमेंट हैं तो जनजातीय लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है केरल का वायनाड जिला। देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का नाम क्या है जिसे केंद्र सरकार ने 26 जनवरी 2023 को लॉन्च किया है?
तो देश की पहली इंट्रानोजल नोजल वैक्सीन का मतलब क्या है कि इसको नोज से इंसर्ट किया जाएगा। ठीक है, इस वैक्सीन का नाम क्या है, इनकोवैक, और इस वैक्सीन को भारत बायोटेक कंपनी ने विकसित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनेस्को किस विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग विरासत विश्वविद्यालय घोषित करेगा? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को पहला लिविंग विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया जाएगा। देश के पहले ऐसे नगर निकाय का नाम बताएं जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो इंदौर नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। अच्छा, ग्रीन बॉन्ड जारी करने का मतलब क्या होता है कि अपना बजट पहले ही प्रस्तुत कर देना कि हम क्या कह सकते हैं, हरियाली पर प्रदूषण को रोकने के लिए कितना खर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये होता है ग्रीन बॉन्ड। और इंदौर नगर निकाय जो है ये पहला ऐसा नगर निकाय बन गया है। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन सा बन गया है? मोबीक्विक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस मेट्रो को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया? महा मेट्रो ये नागपुर की है। ठीक है, इसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया? पोलैंड का ये सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, और ये यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के लिए दिया गया है। क्यों दिया गया? तो जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने काफ़ी साहस दिखाया और अंतिम तक ये डट कर लड़ते रहे। ठीक है, इसलिए पोलैंड देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। स्कॉटहोम वाटर प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर एंड्रिया रेनाल्डो के लिए, और ये इटली के प्रसिद्ध जल विज्ञानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्रकार धान्या राजेंद्रन के लिए। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये केरला में स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्याणपुरी राधा कृष्णन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 किस कार्य के लिए दिया गया? तो दोस्तों पोर्टर पुरस्कार 2023 दिया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को, और किस लिए? तो कोविड-19 प्रबंधन के लिए दिया गया। भारत की किस कंपनी ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन या प्रक्रिया का पुरस्कार जीता है? भारत बायोटेक कंपनी ने जीता है, और भारत बायोटेक कंपनी ये वही है जिसने इनकोवैक वैक्सीन को डेवलप किया। और इनकोवैक वैक्सीन ये क्या है? ये फर्स्ट नोजल वैक्सीन है जिसको नाक से इंसर्ट किया जाएगा। त्रिपुरा राज्य के किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? तो त्रिपुरा राज्य को नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में ई खरीद के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, यदि आप इसी प्रकार से पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ई बुक को जरूर बाय कर लीजिए। हमने पूरे 2 साल मेहनत करके इस ई बुक को तैयार किया है। बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको हमारी ई बुक में मिल जाएगा। हम देरी नहीं लगाएंगे प्रचार करने में। नेक्स्ट वन की बात करें, जियो सिनेमा ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? रोहित शर्मा के लिए जियो सिनेमा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? कर्नाटक। आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले पहले विदेशी कप्तान कौन बन गए हैं? डेविड वार्नर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत करी है? तो कर्नाटक से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत करी है चुनाव आयोग ने। हाल ही में जारी सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपराधिक देशों की रैंकिंग में वेनेजुएला जो है ये टॉप पर रहा है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर हाल ही में कहां पर खोला गया है? बेंगलुरु में खोला गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सावरकर के जन्म दिवस को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो महाराष्ट्र मनाएगा। सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व हाल ही में किसे घोषित किया गया? तो पेरियार टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया। ये कहाँ पर है? केरला में है। किस राज्य को हाल ही में गोंड पेंटिंग के लिए जीआई टैग दिया गया?
गोंड पेंटिंग ये मध्य प्रदेश की है और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू करी है? हिमाचल प्रदेश ने संजीवनी परियोजना शुरू करी है। किसने हाल ही में मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता है? नीलेश सांवरे ने। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी बन गई है? ऑस्ट्रेलिया बन गई है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया देश ने किसको हराया है? अपने देश भारत को हराया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? पंजाब यूनिवर्सिटी। मेंस हॉकी एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? भारत बनी है, ठीक है। और आयोजन किया गया है ओमान के सलालेह में। विजेता बनी है भारत और पाकिस्तान बनी है उप विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? हरियाणा ने। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो सर्जियो पेरेज हैं, ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। हाल ही में किस टीम ने दूसरी बार रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीत लिया है? सौराष्ट्र की टीम ने। फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जीता है? रियल मैड्रिड ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? महाराष्ट्र ने जीते हैं, ठीक है। और इसी क्रम में खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी हुए हैं। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 की पदक तालिका में पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर है, ठीक है। और खेलो इंडिया यूथ गेम में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। और मैं कोशिश करता हूं कि यदि कोई कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है तो उसको मैं क्रम से एक के बाद एक रख देता हूं, ताकि आप दोनों अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और आपका कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके और आपका 1 नंबर कन्फर्म हो सके एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2023 जीत लिया? दोस्तों, ये जो महिला अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप है ये 2023 में पहली बार आयोजित हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये पहला संस्करण है और पहले संस्करण का खिताब जीता है अपने देश भारत ने ही, ठीक है। और किसको हराकर जीता है? इंग्लैंड को हराकर। तो हम कह सकते हैं विजेता है भारत और उपविजेता कौन है? इंग्लैंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये त्रिपुरा में बनाया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी विभागों में 2023 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों, जल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर खुलेगा? तो ये बेंगलुरु में खुलेगा। ये क्वेश्चन में रिपीट हुआ है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम के जोगीघोपा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? हरियाणा के पानीपत में। किस पड़ोसी देश ने चीन की मदद से अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश में। दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन सी बन गई है? दोस्तों, दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी बन गई है बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है? तो केरला राज्य पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएस को साफ करने के लिए वांदीकूट नामक रोबोटिक स्कैवेंजर का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? दोस्तों, सीबीएस को इंसान साफ करते हैं, ठीक है। और सीबीएस के अंदर मल मूत्र बहते रहते हैं, कई गंदे पदार्थ बहते रहते हैं जिससे जहरीली गैसें बन जाती हैं और इंसान साफ करते हैं तो उनकी मौतें भी हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए वांदीकूट नामक रोबोट का उपयोग करने वाला पहला राज्य केरला बन गया, ठीक है। और आगे भी रोबोट्स कोशिश ये रहेगी कि रोबोट से ही सीबीएस को साफ किया जाए। मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये इक्वेटोरियल गिनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है?
शांति कुमारी बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? घाना बना है। हाल ही में किस भारतीय को टाइम मैगजीन के प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया? शाहरुख खान को शामिल किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट को अपनाया है? तो पहली बार जल बजट को अपनाया है केरला राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? तो सीरिया देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है। विजडन क्रिकेटर ऑफ ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? हरमनप्रीत कौर बन गई हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा करी है? तो महाराष्ट्र सरकार ने करी है। किस राज्य के कुंभम अंगूर को हाल ही में जीआई टैग दिया गया? कुंभम अंगूर ये कहाँ का है? तमिलनाडु राज्य का है। बताइए हाल ही में किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है एंजेला मर्केल के लिए। और एंजेला मर्केल ये कौन है? तो जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा है? तो चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है ये फर्स्ट रैंक पर रही है। इसी क्रम में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई है और इसमें पहले स्थान पर अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पहले स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन के द्वारा जारी वर्ष 2023 में दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया? तो भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया, एक उड़ीसा का मयूरभंज है और दूसरा है लद्दाख। बताइए स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अनुसार चाइना को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा बन गया? दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया अपना देश भारत। सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी का बर्लिन शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? सबसे ज्यादा संपत्ति आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी के पास में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में निवेश के मामले में भारत की रैंकिंग रही है 5वीं। यूएसए पहले स्थान पर, चाइना दूसरे स्थान पर और यूनाइटेड किंगडम तीसरे स्थान पर है। फीफा रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत की फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? तो फीफा रैंकिंग में भारत की फुटबॉल टीम 101वें स्थान पर है। किस अभ्यारण्य को हाल ही में भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया है? तो कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का अभ्यारण्य है और मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है और इसको भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया है। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ पर शुरू किया गया? तो राजस्थान के जैसलमेर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? लेह में। जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहां पर बनकर तैयार हुआ है? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। भारत की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी यानी कि पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी स्थापित करी जाएगी। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा कहां पर बनाया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? हिमाचल प्रदेश ने रखा है। आम जनता के लिए भारत का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम यानी कि पैदल सेना म्यूजियम कहां पर खुला है? मध्य प्रदेश के इंदौर में खुला है। ठीक है, और इंदौर की एक तहसील है मऊ तहसील। ठीक है, मऊ तहसील में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? पुणे में स्थापित करेगा। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कर्नाटक। हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाने वाला या फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5G मामलों की
जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश का विदिशा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? तो केरला का धर्मदम बना है। सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन सर्वावैक को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहां पर शुरू किया गया? मुंबई के महाराष्ट्र में। भारत का पहला हेली हब कहां पर स्थापित किया गया? हरियाणा के गुरुग्राम में। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है और पहले स्थान पर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? तो भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में 13वें स्थान पर है और आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में अफगानिस्तान पहले स्थान पर है। बताइए, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 148वें स्थान पर रहा है। पहला स्थान रहा है डेनमार्क का। और चुनावी लोकतंत्र सूचकांक ये वीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के खिताब जीता है जर्मनी ने। जर्मनी गोल्ड मेडल जीता है जर्मनी ने। उप विजेता है बेल्जियम, बेल्जियम ने सिल्वर मेडल जीता है। तीसरा स्थान हासिल किया है नीदरलैंड ने, नीदरलैंड ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया गया उड़ीसा में। और कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 15वां संस्करण आयोजित हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने करंट अफेयर्स के 250 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है और इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने 250 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो इस प्रकार से कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अभी हम एक 1000 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं। बस आपको ये बताना है कि ये जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहे हैं इसमें हम एक पार्ट में 100 क्वेश्चन रखें या फिर 200 क्वेश्चन रखें या फिर 250 क्वेश्चन रखें। ठीक है, 3 ऑप्शन आपके पास में है। मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी भी ना हो। ठीक है, सभी लोग पूरा वीडियो देख लें और बहुत अच्छे से मैं हर क्वेश्चन को डिस्कस कर सकूँ जिस प्रकार से हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चन एक पार्ट में रखें। ठीक है, जिस पर ज़्यादा कमेंट आएंगे हम उस पर विचार करेंगे और उतने क्वेश्चन एक लेक्चर में रखेंगे। और इसी प्रकार से यदि आप चाहते हैं पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना तो सारे क्वेश्चन हमने इस ई बुक के अंदर रखे हैं। आसान भाषा में और डिटेल में सभी क्वेश्चन को ऐड किया गया है। करंट अफेयर्स की ई बुक को बाय करिए और अपने एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करके आइएगा। तो थैंक यू दोस्तों, और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। और न्यू स्टूडेंट से यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली सीरीज का फ़ायदा उठा सकें। क्रम बाय क्रम आप सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख सकें। इसी प्रकार से सभी वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।